नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम अभ्यास 5C को देखेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने इससे पूर्व की थ्योरी व अभ्यास में अंकित सारे के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। यदि आप लोगों ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं उन वीडियोज़ का लिंक डाल दूंगा। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं इस वीडियो में अभ्यास 5C के पहले क्वेश्चन को। तो पहले क्वेश्चन में आपको कहा गया है, निम्नलिखित कथनों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर हमें निर्देश दिया गया है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है, फिर रिक्त स्थान जो हमें देंगे उसको फुलफिल करना है। तो मैं यहाँ पर किताब पर फुलफिल कर देता हूं, आप लोग अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर तब फुलफिल कीजिएगा, ठीक है। पहला दिया गया है, त्रिभुज की माध्यिका वह रेखाखंड है जो इसके शीर्ष को सम्मुख भुजा के कहाँ मिलती है। हमने आपको बताया था सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु पर मिलती है। सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु यानी एकदम बीचों बीच में मिलती है। दूसरे में कहा गया है किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं जो होती हैं क्या होती हैं, संगामी होती हैं। यहाँ पर हमने अभी आप लोगों को अभ्यास 5B में बताया कि सब त्रिभुज की माध्यिकाएं जो होती हैं संगामी होती हैं। अब देखिए तीसरे में कहा है, त्रिभुज की माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उसको हम या केंद्रक कहते हैं या क्या कहते हैं, केंद्रक या गुरुत्व केंद्र कहते हैं, ठीक है। आप केंद्रक कह सकते हैं या गुरुत्व केंद्र कह सकते हैं, आप दोनों को कह सकते हैं। जहां पर माध्यिकाएं मिलती हैं उसको केंद्रक या गुरुत्व केंद्र कहते हैं। अब देखेंगे आप दूसरे क्वेश्चन में आपको कहा गया है, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC खींचिए जिसमें AB बराबर AC। तो यहाँ पर मैं एक चरणबद्धता से खींचता चलता हूँ। हमें कहा गया है एक समद्विबाहु त्रिभुज खींचिए यानी दो भुजाएं बराबर हों। तो इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं C। तो इसको मैंने मिला दिया, ठीक है, BC हो गया। इसमें हमें कहा गया है समद्विबाहु त्रिभुज खींचिए यानी ये वाली भुजा इसके बराबर हो, ठीक है। तो AB बराबर AC, तो AB बराबर है AC के मान लेते हैं। माध्यिका AD खींचिए, तो AD हमने यहाँ पर खींच दिया, ठीक है। माध्यिका हो गई ये AD हमने खींच दिया। अब देखिए नाप कर बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या नहीं। तो यहाँ पर आप देखेंगे त्रिभुज हमने यहाँ पर बना लिया है। अब हमें पूछा गया क्वेश्चन पहला, AD BC पर लंब है। जो आपको AD दिया गया है ये BC पर लंब है यानी ये 90 अंश पर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से कि ये AD जो है BC पर लंब है। तो यह बात इनके सत्य होगी। तो यहाँ पर आप सत्य लिख सकते हैं। आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिएगा आप लोग। अब देखिए दूसरे में कहा गया है AD एंगल A को, जो AD दिया गया है एंगल A को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो AD है एंगल A को एक और दो भागों में समद्विभाजित कर रहा है। तो यह बात भी इनकी सत्य होगी। अब तीसरा देखिए, AD BC का लंब समद्विभाजक है। जो AD है BC का लंब समद्विभाजक है। तो यहाँ पर हाँ देख सकते हैं आप, ये इसका लंब समद्विभाजक है क्योंकि ये 90 अंश पर इसे समद्विभाजित कर रहा है। तो यह बात भी इनकी सत्य हो जाएगी। तो इस प्रकार हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। आप देखिए तीसरे क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है। तीसरे क्वेश्चन में कहा गया है AD BE तथा CF किसी त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं हैं। तो यहाँ पर हमें किसी त्रिभुज की बात किया है। तो यहाँ पर हम एक त्रिभुज खींच लेते हैं, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि एक त्रिभुज हमने इस प्रकार से ये खींच लिया है। एक त्रिभुज ये हमने खींच लिया है। ये हमें त्रिभुज भी बताया गया है कि ABC A B और C। तो यहाँ पर हमें कहा गया है AD, तो A और D इसकी माध्यिका हो गई। दूसरा हमें BE कहा है तो इस पर जाएगा, ये BE हो जाएगा। और तीसरा हमें CF दिया गया है तो ये जाएगा C और ये हो जाएगा F। यहाँ पर आप देख रहे हैं संगामी है, ठीक है, माध्यिका संगामी है। अब हमें कहा गया है और G इसका केंद्रक है। तो G जो आपको दिया गया है यहाँ पर जो मध्य बिंदु है जहाँ पर सभी बिंदु संगामी हो रही हैं, इसको G को हम केंद्रक कहते हैं। यदि BE यहाँ पर मैं कहा गया है BE जो ये वाला पॉइंट आपको दिया गया है BE और CF, BE और CF, BE बराबर CF मतलब BE और CF बराबर हैं। तो त्रिभुज हमें दिया गया है GBC। यहाँ पर आप देख सकते हैं त्रिभुज GBC। तो हमें ये वाला त्रिभुज कह रहा है, इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा है। त्रिभुज GBC किस प्रकार का त्रिभुज है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये त्रिभुज यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी केंद्र से क्योंकि मिल रहे हैं, ये त्रिभुज के केंद्रक से मिल रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी BG बराबर होगा GC के। तो किस प्रकार का त्रिभुज होगा, जब दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उस त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तो वह कौन सा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ये हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा तीसरे का, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा अभ्यास 5C भी कंप्लीट होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।